जन विरोधी सरकार के, रैत विरोधी सरकार, बीजेपी सरकार के, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अरे बेके बेको, बेके बेको, कम करो, कम करो, पेट्रोल दाम कम करो, कम करो, कम करो, अरे मोदी तेरी तानाशाही। भैया मैं तो सिस्टम के हिसाब से एक कहावत है, कन्नड़ का कहावत है, सरकारद ಕೆಲಸ देवर ಕೆಲಸ, यानी सरकार का काम भगवान का काम, वो अल्लाह मियाँ का काम बोल करके होता। अल्लाह मियाँ बोलने के बाद वो सारे अवाम को इंसानियत से सारे हक दिलाने का, सारे सहूलत देने का काम करता। तो सरकार बनने के बाद आपको तो सरकार कर्नाटक के विधानसभा में लिखा सो सरकार ಕೆಲಸ देवर ಕೆಲಸ बोल, तो ये भारत के पंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार है भारत की। येडियुरप्पा जी कर्नाटक के सरकार है। सरकार रहने के बाद करोड़ों लोग आज पूरे, मैं बोल रहा हूँ, बैल बंडी, अगर खेती करने वाले किसान भी तो बैल बंडी खत्म हो गए, साइकिल खत्म हो गए, अब टू व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक 4 गाली का 2 व्हील का गाड़ियां हैं। तो उनके लिए पैडल मारने का नहीं होता, पेट्रोल या डीजल डालना पड़ते। तो वैसे हालत में कभी कभी पेट्रोल बढ़ जाता, डीजल बढ़ जाता। मनमोहन सिंह साहब के सरकार में जब 7 रुपये बढ़ गए थे, 7 पैसे बढ़ गए थे, 7 पैसा ज़्यादा हो गए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैल बंडी पर बैठकर पूरा पार्लियामेंट तक जाकर के लड़ाई करे थे। देश का लीडर अटल बिहारी बोलते थे। आज उनके शागिर्द रहने वाले नरेंद्र मोदी 112 रुपये आप पेट्रोल बना के 100 रुपये तक डीजल बनाए। ये किसानों को तुम रखना बोल रहे, और बाद में किसान तो 7 महीने से हड़ताल कर रहे, किसान के खिलाफ मत करो बोल करके। ये कारपोरेटर के अमीरों के गुलाम ये बने। सो नरेंद्र मोदी नंबर 1 के अमीरों के गुलाम है। सर ये जो आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना, हाँ। केंद्र सरकार के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कर्नाटक केंद्र सरकार पे इफेक्ट होता नहीं होता, ये लड़ाई तो करना है, क्योंकि खेती हम करें, पेरना है, खुरचना है, दवा मारना है, बाद रिजल्ट क्या होता, ये तो निरंतर लड़ाई चलना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सेंट्रल के कांग्रेस पार्टी, हमारे हाईकमांड, स्टेट हाईकमांड जो भी डिसीजन देता, तब तक उस नमूने के हिसाब से ये लड़ाई जारी रहेगा। किसानों के, गरीबों के और औरतों के गैस के लाइन में, माँ को अगर माँ का दूध पिया तो माताजियों का दुख भर समझ लेना। ये गैस का रेट कम करना बोलकर हम कांग्रेस पार्टी से ज़बरदस्त ಒತ್ತಾಯ करते हैं, दबाव डालते हैं। अब बाद में मर्जी अगर ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा होने के बाद तो बरोबर है, ऑटोमेटिक जाना पड़ता है। आपका साइकिल रैली जो है ना सर, नौबाद से कहाँ तक है सर? नौबाद से डीसी ऑफिस तक। और डीसी ऑफिस से क्या प्लान है आपका? डीसी ऑफिस से हमारे कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडे साहब, अध्यक्ष साहब और इंचार्ज रहे वाले वो मेमोरेंडम में देखिए, उन्हें वहाँ पर आगे जो डिसीजन लेता हम कार्यकर्ता उसके हिसाब से चलते हैं। इधर में किसके नेतृत्व में है सर ये? ईश्वर खंडे साहब हमारे कार्याध्यक्ष, KPCC कार्याध्यक्ष है, और शरण प्रकाश पाटिल जी आए हैं, माजी मंत्री जी, और जिला अध्यक्ष है, और इंचार्ज लोग आया सो है। वहाँ पर बैठ के फिर बाद में क्या डिसीजन करता है उस डिसीजन पे हम काम करते हैं। थैंक यू सर। सभी को आदाब। आप सभी को पता है कि ये रैली नौबाद से स्टार्ट हुआ है, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट के और मोदी के खिलाफ में, क्योंकि आपको पता है अच्छे दिन आएंगे बोल के मोदी ने बोला था, और आज कौन से दिन आ रहे हैं, सभी लोग बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ तक के गरीब लोग तो छोड़ो, कांग्रेस पार्टी के लोग तो छोड़ो, खुद जो बीजेपी को वोट डाले, बीजेपी को जो मदद करके आज सेंट्रल में, स्टेट में जो लोग लाए, वो लोग आज रोड पे है। आपको पता होना चाहिए, पूरे इंडस्ट्री बिक जा रहे हैं, पूरे एयरपोर्ट बिक जा रहे हैं। इस तरह से हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई। आपको मालूम होना चाहिए
आपका जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे कर्नाटक में, तो सिद्धरामैया के पीरियड में बीदर में 1000 करोड़ रुपए रिकॉर्ड के साथ है। अभी इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ एक रोड डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक ये गवर्नमेंट, सिद्धरामैया गवर्नमेंट में मैं कम से कम 250 करोड़ के हॉस्पिटल बनाया हूँ, 150 करोड़ का ब्रिम्स हॉस्पिटल, ओल्ड सिटी में 30-40 करोड़ का, विलेजेस में 4 हॉस्पिटल बनाए हूँ 10-10 करोड़ के। अगर वो हॉस्पिटल नहीं होते तो आज कोविड की हालत क्या होती थी। ये लोगों को इंजेक्शन देने के लिए फैसिलिटीज नहीं कर सके, बेड अरेंजमेंट नहीं कर सके, ऑक्सीजन अरेंजमेंट नहीं कर सके, हॉस्पिटल कहाँ से बना सकते थे। ये तो बीदर वालों को किस्मत थी कि लास्ट टाइम जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो सिद्धरामैया की सरकार थी, 250 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल दिए। ब्रिम्स हॉस्पिटल अगर नहीं रहता तो पेशेंट को कहाँ रोड पे सुलाते थे ये लोग। अंदर ओल्ड सिटी में हॉस्पिटल नहीं रहता, विलेजेस में नहीं रहता, तालुका में अगर हॉस्पिटल नहीं रहते तो इनको रोड पे सुलाने के लिए भी जगह नहीं थी। हॉस्पिटल बनाने के लिए ऑल फैसिलिटीज रखने के बावजूद खाली ये लोग इंजेक्शन नहीं दे सके, ये लोग ऑक्सीजन नहीं दे सके, ये लोग बेड नहीं दे सके, ये लोग गरीबों को 15 दिन का खाना तक पहुंचा नहीं सके। तो ऐसी सरकार है। और आपको मालूम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल से ज्यादा खाने का तेल जो पकाते हैं हम, खाने का तेल का भाव क्या हो चुका है। 40 रुपए 50 रुपए था, जब 2-5 रुपए कांग्रेस सरकार में जब रेट बढ़ गया तो ये लोग रोड पे आके स्ट्राइक करते थे। बड़े से बड़े लीडर, खाने का तेल महंगा, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज महंगाई। पूरे लोग रोड पे आ गए, नौजवान रोड पे है, एजुकेशन खत्म हो गया कम्प्लीटली। आपको मालूम है कोविड में एजुकेशन पूरा बंद था मगर शराब के दुकान पूरे चालू थे। ये क्या सिस्टम था। आपको मालूम है खुदा के घर बंद थे लेकिन शराब के दुकान चालू थे। आपको मालूम है कितने गरीब बच्चों का एजुकेशन खत्म हो गया, लेकिन ये लोग आज भी समझ नहीं सक रहे, आज भी अरेंजमेंट नहीं कर रहे। कम से कम जो लोग समझदार हैं, कम से कम जो लोग लास्ट टाइम बीजेपी को मदद किए, वैसे लोग भी आज पूरे बर्बाद हो चुके हैं। मैं सभी जनता से, आप इस आगे आते आते ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये आंदोलन में सभी लोग आप हिस्सा लेना बोल के मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। इसमें सभी संगठन के सभी लोग आए, अध्यक्ष जी है, शांति प्रकाश पाटिल जी है, हमारे एक एमपी सुरंग सिंह, अमृत चिमकोड़ साहब है, चंद्रकांत जी हिप्पड़गांव है। इस तरह से सभी दलों के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पूरे काफी बेरर्स, पूरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग आगे यहाँ पे आके, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। संजय जागीरदार भी, इस तरह से काउंसलर्स है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी